मेरा नाम तानिया अरशद है। करंटली मैं यूएसए में अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली के साथ रह रही हूँ। यूएसए मूव हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ है। बाय प्रोफेशन में एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। पाकिस्तान में मैं ऑप्टोमेट्री की जॉब तकरीबन 5 साल कर रही थी, फिर वो लाइफ चेंज हुई, शादी हुई, यूएसए मूव हो गए। जब आप न्यू कंट्री में जाते हो और आप मेडिकल फील्ड में हो तो यू हैव टू स्विच, लाइक आपको बहुत सारे डिग्री कन्वर्जन और बहुत कुछ कराना पड़ता है अपने स्केल की जॉब लेने के लिए। सो व्हेन आई मूव्ड हेयर अगेन, मेरे लिए वो बड़ा टास्क था क्योंकि मेरे हस्बैंड की फैमिली में कोई मेडिकल फील्ड से था नहीं, मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, मैं कहाँ जाऊँ कैसे करूँ। हम्म। बहरहाल कुछ सर्च के बाद जॉब मिल गई, लेकिन वो मेरे स्केल की नहीं थी। मैं एज अ असिस्टेंट काम कर रही हूँ, जबकि मैं एक सेपरेट एज अ डॉक्टर काम कर सकती हूँ, बट स्टिल वो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था टू गो स्कूल एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। लेकिन जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई और मैंने स्कूल जाने का सोचा तो मेरे घर में गुड न्यूज़ आ गई दैट आई एम माशाल्लाह। एक्सपेक्टिंग। सो फिर तो मैंने कहा कि अब मैं स्कूल जाने का सोच नहीं सकती, बिकॉज मेरी ड्यू डेट और जो स्कूल क्लासेस थी वो सेम मंथ में आ रही थी। सो आई हम्म। डिसाइडेड कि चलें, अभी मैं इस चीज़ को साइड पे रखती हूँ एंड आई स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग ऑनलाइन, बिकॉज मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ और मुझे तो ये बात बिल्कुल वो नहीं हो रही थी कि मैं बगैर अर्निंग के कैसे रहूँगी। सो आई डिसाइडेड टू लाइक लुक फॉर समथिंग एंड फिर मैं एक एड देखा मैंने, अपनी जो कोच है मेरी फरहीन, मैं असल में मैंने उनको बहुत अरसे पहले देखा था, लेकिन उस वक्त मैं न्यू थी, स्केप्टिकल थी। मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है कभी करेंगे। उस वक्त मैं हम्म। जॉब की सर्च में थी, जॉब मिल गई तो मैं इधर बिजी हो गई। हम्म। तो लेकिन जब पता चला अच्छा अब आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स आप 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज आपका आपकी बेबी को आपकी ज़रूरत है। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस। तो फिर मुझे याद है अच्छा मैंने फलां लड़की को देखा था, तो मैंने उनसे दोबारा कांटेक्ट किया और दैट्स हाउ आई डाइव इनटू दिस बिजनेस। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तानिया, हाँ, देखिए हम सबकी स्टोरीज़ कितनी सिमिलर होती हैं। जब आप म मॉम ड्यूटीज़ पे आ जाते हो तो आपको अपने करियर्स को साइड पे करना पड़ता है, आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस, अपनी जितनी भी आपने सर्टिफ़िकेशंस करनी है, वो सब बाद में आती हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मिला है, क्योंकि देखें वो भी ज़माने थे जब हमारी मदर्स थीं, उनके भी ड्रीम्स थे, उन्होंने भी कुछ करना था, लेकिन उन्होंने भी प अपने सारे ड्रीम्स को साइड पे किया और अपने बच्चों को लुक आफ्टर किया। हम मोस्टली लोगों की मदर्स का यही स्टोरी रही है, लेकिन हम लोगों के पास ये ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन आ सकते हैं। ऑनलाइन ये डिजिटल मार्केटिंग, ये डिफरेंट और ऑप्शंस भी हैं, आप सर्च करो आपको मिलती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया की, जिसको हम लोग जो है जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। मेरी स्टोरी भी देखा आपकी तरह ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन ये है एक अच्छा स्टेप आपने लिया कि आपने टाइमली ही इस तरफ आ गए हो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग के बेबी आए और उसके बाद फिर आपको रियलाइज हो। अक्सर लोगों को जैसे मुझे बाद में रियलाइज हुआ। सो थैंक यू तानिया, आपने ये शेयर किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये कि जिस तरह देखें आपको पता है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यू नो कि देयर इज स्टेप्स। फर्स्ट आप वेबिनार देखते हो और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं दे गो फॉर द ट्रायल एंड दिस। तो आपने कैसे, क्योंकि देखिए बहुत लोग हैं जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है, जिनको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट वो ट्रायल लेने से डरते हैं। अगेन उसमें स्केप्टिसिज्म है, जो भी है, स्कैम का डर है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके जहन में क्या बातें थी और फिर आपने कैसे अपना माइंड बनाया कि नहीं मुझे ट्रायल लेके देखना है। तो उसके बारे में प्लीज बताएं। सो मेरे ज़हन में जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इसको तकरीबन साल एक पहले, उस वक्त मैं स्केप्टिकल भी थी और उस वक्त मैं न्यू थी, तो उस वक्त मैं इस माइंड सेट के साथ थी नहीं कि मैंने कोई डाइव इन करना है। उस वक्त मेरे था कि मुझे कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग मिल जाए। लेकिन साल बाद 9 to 5 जॉब करने के बाद आप इतने, मैं तो एक साल बाद ही एग्जॉस्ट हो गई कि यार ये कोई अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं है। 9 to 5 आप काम करते हो, घर जाते हो, सही सी बात है। फिर आप मैरिड हो तो आपको घर को भी टाइम देना है। उसके बिल्कुल। बाद आपके पास अपने लिए टाइम ही नहीं बचता। वीकेंड्स पे लॉन्ड्री है, क्लीनिंग है। हम्म। सो बस आप एक गधों वाली जिंदगी गुजार रहे हो। तो एक तो रीजन ये था, फिर दूसरा रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम सून टू बी अ मॉमी, तो मैं हम्म। ही नहीं चाहती थी कि मैं अपने बेबी को घर छोड़ूं। सो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, यार मैं इस तरह कुछ ऑनलाइन देख रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड, माय हस्बैंड इज ऑलवेज सपोर्टिव, वो मुझे हमेशा पुश करते हैं। तो मैंने उससे डिस्कस किया कि इस तरह अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं स्कैम ना हो एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने इसको स्कैम इसलिए नहीं समझा क्योंकि मैं फरहीन को 1 साल से फॉलो कर रही थी, हम्म। इनको फेसबुक पे फॉलो कर रही थी। मैं देख रही थी अच्छा ये क्या कर रही है, अब ये कहाँ पहुंच रही है, अब ये कितना अर्न कर रही है, ये कैसे कर रही है।
तो वो वाली बात तो माइंड में नहीं आई। फिर जब उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया अच्छा ये स्टेप है 140। उसमें ये था कि उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि वो रिफंडेबल फी है। आप फी पे करते हो, को सारी एक बिजनेस पैकेज समझाया जाता है, पूरी डिटेल से समझाया जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, आप डाइव इन करो। वो जो आप फी पे करते हो वो आपकी ही कामों में यूज होती है, हाँ, आपके लिए वेबसाइट क्रिएट होती है, आपके लिए वो सारा फनल सिस्टम वट जो भी है वो बनता है। और अगर आपको नहीं समझ आती तो आपको विद इन 2 डेज आपकी फी वापस मिल जाती है। तो इसमें आपका लूज तो कुछ भी नहीं कर रहे, उल्टा बिल्कुल। आप एक नॉलेज लेके जा रहे हो अगर आप बैक ऑफ करते हो तो। सो माय हस्बैंड वाज वन ऑफ द रीजन जिन्होंने मुझे रियली पुश किया। एंड सेकंड माय कोच, शी रियली मोटिवेट्स मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी फॉर लाइक उन दोनों ने मुझे पुश किया एंड आई एम हियर नाउ। आई एम माशा ग्रोइंग, लर्निंग एंड क्रिएटिंग समथिंग जिससे मेरी खुद भी पर्सनल ग्रोथ हो रही है और हम कुछ ना जी। कुछ भी कर। बिल्कुल, बिल्कुल तानिया, आपने बिल्कुल सही बात की। मैं यहाँ पे अपना भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं, अच्छा मेरे भी रीज़न्स, मेरी भी बात बिल्कुल सेम है, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ पे आपके हस्बैंड्स, क्योंकि जब आप मैरिड होते हो ना, तो कहीं न कहीं आप अपने हस्बैंड का अप्रूवल का वेट करते हो, और इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये है हमारे कल्चर में और ये अच्छी बात है। बट आगे अब हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे केस में भी तानिया सेम था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश किया। मैं उनसे पूछती थी मैं ट्रायल ले लूँ, ना लूँ, मैं डरती थी, क्योंकि वही बात है, हम लोगों से डिसीजन लिए नहीं जाते खुद से। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे पुश किया कि ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएँगे ना, बट तुम्हें कुछ समझ तो आएगी ना। तो मैंने कहा हाँ, वैसे ये भी है कि क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो दैट्स हाउ आई, मतलब मैंने भी इसी तरह डाइव इन किया, और वाक़ई मैं भी जिनका मैंने देखा था, मैं भी उनको फ़ॉलो कर रही थी एक्चुअली, और मैं 1.5 साल से फ़ॉलो कर रही थी। मैं वही कह रही थी कि इतना स्कैम कैसे कर सकता है कोई? तो वही बात है, ट्रस्ट की बात होती है, और फिर आपका रीज़न कितना स्ट्रॉन्ग है टू नो मोर एंड टू डू समथिंग। अगर आप, एग्जैक्टली। जैसे आपने ही बताया कि 1 साल पहले आप उतना सीरियस नहीं थे, एंड देन 1 साल बाद जब आप सीरियस थे, तो आपने इज़िली ट्रायल की तरफ आप गए और आपने बिज़नेस को स्टार्ट भी किया। सो थैंक यू सो मच तानिया, आपने ये शेयर किया मेरे साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको आई थिंक 2 मंथ्स हुए हैं, 1 एंड हाफ 2 मंथ्स हुए हैं, अभी आप काफ़ी न्यू हो बिज़नेस में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग जो हैं, उनका ये भी होता है ना कि डर होता है कि चलो अगर स्टार्ट भी कर लेते हैं, पता नहीं हमें कितनी क हेल्प मिलती है, कोई क्या ट्रेनिंग की बात करते हैं, सही मिलती है, नहीं मिलती, कैसे लोग हमें गाइड करेंगे बिज़नेस में? तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ट्रेनिंग के बारे में, मेंटरिंग के बारे में, कि आपको कैसा लगा? ये तो सबसे ज़्यादा आपकी इस बिज़नेस में जो सबसे बड़ा मैं कहूँगी एडवांटेज है वो यही है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हम दोनों चलो मेडिकल फील्ड से हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, लेकिन इस फील्ड में हज़ारों लोग हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई नर्सेस हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई स्टे एट होम होम्स हैं, जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बिज़नेस की सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है, ट्रेनिंग और मेंटोरशिप। जो ट्रेनिंग है उसमें मैं कहती हूँ कि वो जैसे हम एबीसी के छोटे से बच्चे को हाथ से जो है ना वो एबीसी लिखना सिखाते हैं, वैसे इस ट्रेनिंग में हमें अच्छा कैसे प्रोफाइल बना रहे हैं, कैसे फनल बना रहे हैं, हर एक चीज मतलब छोटी छोटी चीज ट्रेनिंग में वो है। द थिंग इज कि आप उसमें कितनी एफर्ट लगाते हो। ट्रेनिंग में हुँ, हर चीज आपको दे दी गई है, आप खाली ट्रेनिंग पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको अपनी एफर्ट भी लगानी है। सो ट्रेनिंग ने मुझे बहुत हेल्प की। उसके बाद मेंटोरशिप, आपके मेंटोर्स, आपके कोचेस जस्ट अ कॉल अ मैसेज अवे हैं। आप हुँ, उनको सुबह टाइम, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं फरहीन को जब भी तंग करूं या जब भी मैसेज करूं, वो मुझे राइट अवे जवाब देती हैं, मुझे राइट अवे गाइड करती हैं। सिर्फ वही नहीं, इस बिजनेस में जितने भी लोग हैं, इस बिजनेस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, हम उनसे कोई गाइडेंस लेना चाहें या उनसे कोई बात पूछें तो ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव, आपकी हमेशा हेल्प करते हैं। एंड दिस इज द बेसिक, लाइक दिस इज अमेजिंग। मुझे इस बिजनेस में सबसे अमेजिंग बात यही लगी है, मुझे याद है बिफोर डाइविंग इन, मैं फरीन से कहती थी यार मैं ना सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ, हाँ, लाइक मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकती, मैं बोर हो जाती हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो उसने मुझे कहा यार मैं हूँ ना, मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगी, मैं तुम्हें पुश करूंगी। लेकिन अब ये है कि वो तो कहती है कि यार मुझे तुम्हें पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम तो खुद ही कर देती हो। तो ये बात है कि जब आप वंस डाइव इन करते हो तो आपको खुद ही अ, सीखने को मिलता है, तो आप खुद ही कहते हो अच्छा मैं और सीखूं, मैं और करूं, मैं और देखूं। एंड ट्रेनिंग की हेल्प से, मेंटोरशिप की हेल्प से आप आगे बढ़ते जाते हो। और सबसे सबसे जो अमेजिंग बात मुझे उसकी लगती है कि आपके इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। अर्निंग तो चलो होती ही होती है, लेकिन जो सीखने को मिलता है, जो पर्सनल ग्रोथ होती है, दैट इज अमेजिंग।
सही बात है। और देखिए तानिया, अभी आपको 2 मंथ्स हुए हैं एंड यू टॉकिंग अबाउट पर्सनल ग्रोथ। तो आप देखें कि टाइम के साथ-साथ कितनी चीज़ें हैं जो आप सीखते हो। ये नहीं हो सकता कि कुछ आप करो और आपको उसका फ़ायदा ना हो। आप बिल्कुल। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ जो है वो पैसे में ही तोलते हैं। गुड थिंग, आपको पैसे आने भी चाहिए और पैसे आते भी हैं, बट उसके साथ-साथ जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस बिज़नेस में और किसी भी आप काम में गेन करते हो, आपको उसको भी काउंट करना चाहिए। तो जैसे आप पर्सनल ग्रोथ की बात करते हो, ये सोशल मीडिया पर्सन और सब कुछ मैं भी नहीं थी। और आप देखें, इतना आके बात करना, लाइव बात करना, ये आसान काम नहीं था। आज से साल पहले मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं ऐसे करूँगी, बट हम कर रहे हैं अब। ये आपको बात करनी आ जाती है, आपकी कम्युनिकेशन कितनी इम्प्रूव होती है। ये छोटी बातें नहीं है, और ये चीज़ें आपको लाइफ में आगे भी बहुत चीज़ों में जो है वो हेल्प करती हैं। तो और यहाँ पे सबसे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात, जब आप किसी भी ऐसे कंट्रीज़ में एज़ अ इमिग्रेंट मूव होते हो, तो आपका सबसे बड़ा जो मसला होता है वो लोनलीनेस होता है, बिकॉज़ आप अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, अपना सब कुछ, सारा सर्कल छोड़ के इधर आए हुए होते हो। तो इस बिज़नेस की एक और अमेज़िंग बात है कि आपको आपका फ्रेंड सर्कल मिल जाता है। आपको बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ आपकी कनेक्शन बन जाते हैं, बॉन्डिंग बन जाती है। तो आपकी वो लोनलीनेस भी जो है ना, वो आई वुड से 98% कम हो जाती है। खत्म हो जाती है। और आप बिज़नेस में भी तो बिज़ी होते हो ना। मेरे बिल्कुल। साथ ये हुआ ना कि मैं स्टे एट होम मॉम थी, तो ठीक है, मुझे टाइम ज़्यादा हो गया था यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है किसी के लिए भी। हर किसी ने तो जॉब पे जाना है, और वीकेंड्स इतने बिज़ी हैं कि आपने बस लॉन्ड्री ही करनी है और क्या करना है, खाने बनाने हैं। जब मैं जॉब करती थी तब मेरी भी यही स्टोरी थी। बच्चों के साथ घर रहे तो लिटरली ऐसा लगता है सिर्फ़ दीवारें हैं और बच्चे हैं। तीसरी कोई चीज़ नहीं थी। और वो चीज़ आपको वाक़ई ही कहीं न कहीं डिप्रेशन में करती है, आप लोनली फ़ील करते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इस बिज़नेस का, वाक़ई ही, कि आपका फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव होता है। आप बेशक घर में हो सारा दिन, बट आप कनेक्टेड हो। आप बिल्कुल। काफ़ी लोगों से कनेक्टेड हो और आप अपनी डिफरेंट और भी बातें शेयर करते हो बिज़नेस के साथ-साथ। तो बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छी बात है इस बिज़नेस की। तो तानिया, मेरा लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इसको रैप अप करेंगे, कि जो बहुत लोग हैं, जैसे बात हुई कि वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं, स्केप्टिकल हैं, या स्कैम का डर है, जो भी उनके डर हो सकते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कोई मैसेज देना चाहोगे, कोई मोटिवेशन देना चाहोगे कि वो क्या करें, या वो कोई नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, वो कैसे लें? कोई आपका मैसेज उनके लिए काम आ जाए, तो इसके बारे अ, में बताएँ। बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप सबसे पहले आपने अगर कोई भी काम शुरू करना है या कोई भी आप करना है, तो आप अपना व्हाय ढूँढो। हुँ, व्हाई डू यू वांट दिस? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपका व्हाय क्या है? जब आप अपने व्हाय के साथ कनेक्ट होते हो ना माहम, तो आपको फिर वो चीज़ ना बैक ऑफ करने देती है, ना स्टेप बैक करने देती है, वो आपको ग्रो ही करवाती है। लाइक, अब जैसे आपका रीज़न, आपका व्हाय आपके बच्चे हैं, मेरा व्हाय भी सेम ही व्हाय है। हुँ, तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं है। लाइक, अगर बच्चे को छोड़ के 9 टू 5 जाएँगे, तो उसकी तरबियत से जाएँगे, बच्चे हाँ, से हाथ धो देंगे, हाथ और धो देंगे, फिर सही बात। करियर को वो करेंगे। तो ये होता है आपका व्हाय। आप जितना स्ट्रांगली कनेक्ट होते हो अपने व्हाय के साथ, और जितना जल्दी आपको पता चल जाता है मेरा व्हाय क्या है, तो आपको उतना जल्दी ही आसानी होती है किसी भी चीज़ में डाइव इन करने के लिए। हुँ, दूसरी बात ये है कि फिर आपकी विल पावर, आप खुद को कितना वो जल्दी वो करते हो कि अच्छा, आई वांट टू डू दिस। तो मैंने अपने फियर्स को मैंने शायद उस दिन भी एक बात की थी कि अपने फियर्स को जो है वो आपको अपने ऊपर हावी मत करो। उनको लेट देम यूज टू फ्यूल यू, कि वो हुँ, आपको एनर्जी दें। अपने फियर्स को जो है ना, आप एज़ अ फ्यूल यूज़ करो। तो फिर आप जब इस चीज़ में, और ज़रूरी नहीं है कि आप राइट अवे डाइव इन करो, आप हुँ, रिसर्च करो, प्रॉपर अपना टाइम लो। आपको ट्रायल पीरियड दिया जाता है 30 डेज़ का, वो इसीलिए दिया जाता है कि आप आराम सुकून से सोचो। जब आप ट्रायल पीरियड में आओ, अपना स्टेप ज़रूर लो, ट्रायल पीरियड में ज़रूर आओ, बिकॉज़ इसमें आपका नुकसान कोई नहीं है। मैंने जैसे पहले बात की, हुँ, इफ यू आर पेइंग समथिंग, देन यू आर लाइक गेटिंग समथिंग। अगर आप नहीं स्टेप अप करना चाहते, आप आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, और बिल्कुल, आपको एक बिजनेस का नॉलेज भी मिल जाएगा। हाँ, सो मेरा उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर चेंज करना चाहते हैं, तो आप जरूर आए। एटलीस्ट ट्रायल पीरियड में जरूर आए। अगर आपको नहीं समझ आती, तो यू कैन स्टेप बैक। जी।
थैंक यू सो मच तानिया, इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, इतनी सारी बातें डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी हमें देख रहे हैं। और आज का लाइव सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आई विल कम अगेन विद अनदर स्पेशल गेस्ट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू तानिया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।